अथाह घड़ा, जिसे इंग्लिश में बॉटमलेस पिट और यूनानी में अबेसोस कहते हैं, ये मुकाशफा की किताब यानी बुक ऑफ रेवलेशन में 7 दफ़ा आया है। 3 दफ़ा मुकाशफा की किताब उसका 9वां बाब और उसकी पहली, दूसरी और 11वीं आयत में। नंबर 4 मुकाशफा की किताब उसका 11वां बाब और उसकी 7वीं आयत में। नंबर 5 मुकाशफा की किताब उसका 17वां बाब और उसकी 8वीं आयत में। नंबर 6 मुकाशफा की किताब उसका 20वां बाब और उसकी पहली आयत में। फिर मुकाशफा की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 31वीं आयत में, जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह अबलीस और शैतान को पकड़कर अथाह गड्ढे में डालकर बंद कर देंगे। नंबर 7 लूका की अंजील उसका 8वां बाब और उसकी पहली आयत में, जिस वक़्त खुदावंद यीशु मसीह बदरूहों को निकालता है तो बदरूहें उसको कहती हैं कि हमें अथाह गड्ढे में जाने का हुक्म ना दे, बल्कि हमें उन सूवरों में जाने दे जो कि उस वक़्त वहाँ पर मौजूद थे। दोस्तों, अथाह गड्ढा, जिसे इंग्लिश में बॉटमलेस पिट और यूनानी में अबेसोस कहते हैं, इसको गहरा या अबेस और टार्टरस के नामों से भी पुकारा जाता है। अथाह गड्ढा एक ऐसा तारीक और गहरा गड्ढा है जिसका पैंदा यानी सिरा नहीं मिलता। ये एक हकीकी जगह है जो ज़मीन के वस्त में यानी सेंटर में आलमे अरवा यानी अंडरवर्ल्ड, जिसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी कहते हैं, और फिरदौस के दरमियान पाई जाती है। इसे तारीक गार भी कहा जाता है और यही वो जगह है जहाँ गुनाह करने वाले फरिश्ते अदालत के दिन तक हिरासत में यानी कैद में रखे गए हैं। लिखा है, क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्ता को ना छोड़ा बल्कि जहन्नम में भेजकर तारीक गारों में डाल दिया ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहें, जिसके बारे में पतरस रसूल का दूसरा खत उसका 2 बाब और उसकी 4 आयत में हम पढ़ते हैं। इस आयत में अथाह गड्ढे की जगह लफ्ज़ जहन्नम ट्रांसलेट कर दिया गया, जो दुरुस्त नहीं है। इसी जगह के बारे में यहूदा लिखता है, और जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम ना रखा बल्कि अपने खास मकाम को छोड़ दिया, उनको उसने दायमी कैद में तारीकी के अंदर रोज़े अजीम की अदालत तक रखा है, जिसको हम यहूदा के खत में पढ़ते हैं। इस अथाह गड्ढे के बाकायदा हदें मुकर्रर हैं। इसका मुंह मुतफिल है और इसकी कुंजी खुदावंद यीशु मसीह के पास है। यही वो जगह है जहां बदरूहों ने खुदावंद यीशु मसीह से इल्तिजा की कि हमें अथाह गड्ढे में जाने का हुक्म ना दे, जिसको हम लूका की अंजील उसका 8वां बाब और उसकी 31वीं आयत में पढ़ते हैं। खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी यानी उनकी सेकंड कमिंग के वक्त और उनकी 1000 साल बादशाहत के आगाज यानी उसके स्टार्ट में एक अहम काम ये किया जाएगा कि अबलीस को बांधकर 1000 बरस के लिए अथाह गड्ढे में बंद कर दिया जाएगा, जिसके बारे में हम बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 1 to 3 में पढ़ते हैं। और वहाँ पर लिखा है, फिर मैंने एक फरिश्ता को आसमान से उतरते देखा जिसके हाथ में अथाह गड्ढे की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजदहा को यानी पुराने सांप को, जो अबलीस और शैतान है, पकड़कर 1000 बरस के लिए बांधा और उसे अथाह गड्ढे यानी बॉटमलेस पिट में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर कर दी ताकि वो 1000 बरस के पूरे होने तक कौमों को फिर गुमराह ना करे। इसके बाद जरूर है कि थोड़े अरसे के लिए खोला जाए। अथाह गड्ढे के बारे में बाइबल मुकद्दस की इन वर्सेस से हमें बहुत सी बातें सीखने को मिलती हैं, जैसे कि अथाह गड्ढा एक हकीकी जगह है यानी एक रियल प्लेस है जो आलमे अरवा यानी हेडीज के सेंटर यानी उसके पास में वाक़िया है। ये वही गड्ढा है जिसके बारे में खुदावंद का पाक कलाम हमें बताता है कि जब अमीर आदमी मरता है हेडीज में पहुंचा दिया जाता है, लेकिन गरीब लाजर बाप अब्राहम की गोद में हमेशा के लिए सुकून में रहता है। और ये एक रियल इवेंट है। बहुत से मसीह बहन भाई ऐसा सोचते हैं ये एक रियल इवेंट नहीं है जिसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने बताया, लेकिन ये एक रियल इवेंट था जो कि खुदावंद यीशु मसीह के ज़मीन पर आने से पहले हो चुका था। और खुदावंद यीशु मसीह जो कि खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह है, वो इस बात को जानता था। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने इन दोनों का नाम लेकर मुखातिब किया। गरीब लाजर मरता है और बाप अब्राहम की गोद में पहुंचाया जाता है और अमीर आदमी शियोल में पहुंचाया जाता है। इसे बहुत से मसीह बहन भाई हेल भी कहते हैं, लेकिन इसको हेल कहना बिल्कुल गलत है, जिसके बारे में हम अपनी आने वाली वीडियो में सीखेंगे। नंबर 2,
वहाँ चंद गुनाह करने वाले फरिश्तों को रखा गया है। ये वही फरिश्ते हैं जो आसमान से गिराए गए थे और अभी तक इस अथाह घड़े में कैद हैं। नंबर 3, वहाँ शैतान के फरिश्ते यानी बदरूहें भी जाने से डरती हैं। जिस वक़्त खुदावंद यीशु मसीह ने बदरूहों को निकाला तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हमें उन सूरों में जाने दे, क्योंकि वो इस जगह में जाने से डरती थी और वो इस जगह के बारे में पहले से जानती थी। नंबर 4, खुदावंद यीशु मसीह को अथाह घड़े के खोलने और बंद करने का इख्तियार है और वो बदरूहों को वहाँ भेज सकते हैं। नंबर 5, शैतान अभी इस अथाह घड़े में डाला जाने वाला है। नंबर 6, अथाह घड़े से वापसी मुमकिन नहीं, लेकिन शैतान थोड़ी देर के लिए फिर निकाला जाएगा। नंबर 7, अथाह घड़े का एक खास फरिश्ता है जो उन टिड्डियों पर बादशाह है जो अथाह घड़े में से निकलती हैं। इस बादशाह का नाम इब्रानी में अबदून और यूनानी में अपलून है, जिसके बारे में हम मुकाशफा की किताब उसका 9वां बाब और उसकी 11वीं आयत में पढ़ते हैं। नंबर 8, जब अथाह घड़े को खोला जाएगा तो उसमें एक बड़ी भट्टी की मानिंद धुआं उठेगा, जिससे सूरज और हवा तारीक हो जाएंगे, जिसके बारे में मुकाशफा की किताब उसका 9वां बाब उसकी 2री आयत में लिखा है। तो आइए हम इस वर्स को भी पढ़ते हैं। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 2, और यहाँ पर लिखा है, और जब उसने अथाह घड़े को खोला तो घड़े में से एक बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और घड़े के धुएं के बायस से सूरज और हवा तारीक हो गई। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायसे बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, उसकी तारीफ हो। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने अथाह घड़े के बारे में सीखा और मैंने आपको कम से कम वक्त में इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती थी सब देने की कोशिश की है। और दोस्तों, अगर आप इसके बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में लिखें ताकि मैं इसके बारे में आपको और ज़्यादा सिखा सकूं। और दोस्तों, आज हमने खुदावंद के पाक कलाम में से अथाह घड़े के बारे में जितनी भी बाइबल मुकद्दस से वर्सेस को पढ़ा है, ये हमें साबित करती हैं कि अथाह घड़ा एक रियल प्लेस है, क्योंकि बहुत से मसीह बहन भाई कहते हैं कि ये एक रियल प्लेस नहीं है। और बहुत से ऐसे मसीही कल्ट हैं जिनके बारे में अभी बताने का मौका नहीं है, क्योंकि हमारा टॉपिक चेंज हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक रियल प्लेस है और खुदा यानी परमेश्वर कभी भी किसी चीज़ को बेमकसद पैदा नहीं करता। और खुदा ने इस अथाह घड़े को शैतान, अबलीस और उसके तमाम फरिश्तों और उन लोगों के लिए तैयार किया है जो कि खुदावंद के हुक्मों को नहीं मानते। तो दोस्तों, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई गुनाह है और अभी तक आपने तौबा नहीं की, तो दोस्तों आपके पास अभी भी एक मौका है, क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम से आज आपने इस बात को सीख लिया है कि वो सब लोग अथाह घड़े में डाले जाएंगे जो कि अबलीस और शैतान की बातों पर और उसके हुक्मों पर चलते हैं। खुदावंद आप सबको इस वीडियो के वसीला से बहुत बरकत दे। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक खुदावंद आपको, मुझे और हम सबको संभाले रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।